अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद आकाशगंगा में रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान खोज लिया है। इसके लिए वैज्ञानिकों को पूरे आकाशगंगा की जांच करनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि हम इंसान जिस ग्रह पर रह रहे हैं वो काफी ज्यादा सुरक्षित स्थान है, लेकिन अगर आप पिछले साल की कोरोना महामारी से उबकर किसी और ग्रह पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए आकाशगंगा का केंद्र सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान होगा। इटली के एंसोब्रिया यूनिवर्सिटी के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की टीम ने इस स्टडी को किया है। इस टीम के प्रमुख और एस्ट्रोनॉमर रिकॉर्डो सिपनेली ने कहा है कि अंतरिक्ष में हुए विस्फोट कॉस्मिक एक्सप्लोजन की वजह से कई जीवों का अंत हो चुका है। अंतरिक्ष के विस्फोट यानी सुपरनोवा गामा किरणों का फूटना, उच्च ऊर्जा वाले कणों का फैलना और रेडिएशन डीएनए को फाड़ सकते हैं। ये जीवन को खत्म कर सकते हैं। इन खतरों से सुरक्षित स्थान को खोजना आसान नहीं था। आकाशगंगा में कई ऐसी जगह हैं जो ऐसे खतरों से भरी पड़ी है। रिकॉर्डो कहते हैं कि ताकतवर कॉस्मिक एक्सप्लोजन को अनदेखा नहीं कर सकते। ये जीवन के अस्तित्व के लिए खतरा है। इन विस्फोटों की वजह से गैलेक्सी में जीवन का विकास बाधित हुआ है। रिकॉर्डो और उनकी टीम ने सबसे दो चीजें खोजी, सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित स्थान। इसके लिए इन लोगों ने आकाशगंगा के 11 बिलियन साल पुराना इतिहास खंगाला, जिससे पता चला कि हम सभी आकाशगंगा में जहां रह रहे हैं वो सबसे सुरक्षित बेल्ट में आती है, जबकि करोड़ों साल पहले आकाशगंगा के निर्माण के समय इसका सबसे सुरक्षित स्थान इसका आखिरी छोर था। किसी ग्रह को रहने योग्य बनाने के लिए जरूरी है वहां पर उसके तारे के साथ सामंजस्य हो, यानी सूरज से धरती को पर्याप्त गर्मी मिले, न कम न ज्यादा। इसके अलावा अंतरिक्ष से आने वाली मुसीबतों से ग्रह दूर रहे, जैसे रेडिएशन, सुपरनोवा गामा किरणों का बहाव, उच्च ऊर्जा वाले कण और सौर तूफान। इन सारे खतरों से फिलहाल धरती सुरक्षित है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम आकाशगंगा के सबसे सुरक्षित स्थान में से एक में रह रहे हैं। सुपरनोवा गामा किरणों का विस्फोट, खतरनाक स्टीम्स, उच्च ऊर्जा वाले कण, ये सारे प्रकाश की गति से बहते हैं। अगर इनके सामने किसी भी प्रकार का जीवन आता है तो ये उसे नष्ट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे ग्रहों को भी खत्म कर सकते हैं जिन पर जीवन है या वो निर्जीव ग्रह है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि हमारे सौर मंडल में बाकी ग्रह पर भी जीवन रहा होगा, लेकिन वो इन्हीं वजह से खत्म हो गया होगा। रिकॉर्डो कहते हैं कि अंतरिक्षीय विस्फोट के आसपास के ग्रहों पर तो जीवन का पूरा सफाया हो गया होगा। 45 करोड़ साल पहले ऑर्डोविशियन नाम का एक ग्रह था जिसे दूसरी धरती कहा जाता था। इस पर मॉस एक्सटिंक्शन यानी सामूहिक विनाश होने की वजह आसपास हुआ गामा किरणों का विस्फोट रहा होगा। जब आकाशगंगा में इसके बचे हुए हिस्से ही मिलते हैं, धरती बच गई क्योंकि इसकी दूसरी ओर सौरमंडल का प्रभाव इसे बचा ले गया। वैज्ञानिकों ने जानलेवा रेडिएशन को लेकर भी मॉडल्स और नक्शे बनाए। पता चला कि शुरुआत में गैलेक्सी के अंदर वाला हिस्सा, जो कि 33,000 प्रकाश वर्ष बड़ा था, वह रहने योग्य नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे तारे थे जिनका रेडिएशन बेहद खतरनाक था। यहाँ विभिन्न प्रकार के विस्फोट होते रहते थे, लेकिन आकाशगंगा का बाहरी इलाका सुरक्षित था। 600 करोड़ साल पहले हमारी आकाशगंगा का सेटेलाइजेशन यानी सफाई हो रही थी। जैसे जैसे गैलेक्सी की उम्र होती चली गई, विस्फोट होने कम हो गए। आज की तारीख में आकाशगंगा के अंदर घेरा है जो इसके केंद्र से 6500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, जबकि 600 करोड़ साल पहले यह घेरा 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। आज भी 6500 प्रकाश वर्ष से लेकर 26,000 प्रकाश वर्ष के बीच की दूरी आकाशगंगा में रहने के हिसाब से सबसे सुरक्षित है। आकाशगंगा के केंद्र में सुपरनोवा और अन्य अंतरिक्षीय गतिविधियां होती रहती है, लेकिन बाहरी छोर पर यह कम है। अगर भविष्य की बात करें तो हमारी आकाशगंगा अब जीवन को पनपने का माहौल बना रही है। अब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही है जिससे पूरे ग्रह खत्म हो जाए या उन पर बसा जीवन नष्ट हो जाए।